नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंगवार। आलू में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स इसमें। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बगीचे में हमारे सेठ जी के। देखिए कितना सुंदर। यह है पहाड़ी आड़ू, 100% ऑर्गेनिक। यह आपको मिलाते हैं हमारे ताऊ जी, जिन्हें हम लोग बड़ा सेठ जी कहते हैं। अच्छा, बड़े। ये देखिए इस प्रकार से हम लोग ऐसे झोलों में तोड़ते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े दाने हैं। तो पहाड़ में जो काश्तकारी है ना, उसमें महिला और पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी होती है। पिंकिश कलर दिख रहा है, ये पहचान है इसकी पकने की। और फाइनली ये टब भर चुका है और इसको ताई जी लेके जा रही है घर पे। वहाँ ये है हमारे पहाड़ का आड़ू। ये माल ग्रेड हो रहा है, तो पहले इस बॉक्स में जाएगा और उसके बाद जो छोटे साइज के होंगे वो अलग बॉक्सेस में जाएंगे। पूरी तरह से रेडी है। देखिए कितनी सुंदर इसकी लाइनिंग इसमें देख सकते हैं। तो देखिए सारे डिब्बे पैक होने के बाद में ताई जी लोग इसको पहुंचा रहे रोड में। महिलाएं सिर में ढोती हैं और पुरुष जो होते हैं इस प्रकार से पीठ के सहारे 40 किलो वजन सिर में रखा हुआ है और यहाँ से रोड में इसको पहुंचाना होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे पहाड़ों का सबसे पहले तैयार होने वाला फल, जिसे बोलते हैं आड़ू। और आड़ू की जो वैरायटी अभी तैयार है उसे बोलते हैं वैसाखी वैरायटी। और अब जो है रेड जून वैरायटी जो है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है पकना। तो अभी जो है रेड जून से पहले जो वैसाखी वैरायटी जो कि वैसाख महीने में तैयार होती है वो ऑलमोस्ट तैयार है और खाने लायक हो चुकी है। और इवन मार्केट भी सप्लाई जाने होने लग गई है, कई लोग मार्केट उसको भेजने लगे। तो आज हम भी उसकी तुड़ाई करने वाले। और हमारे पड़ोस में हमारे ताऊ जी हैं, जिन्हें हम लोग बड़े सेठ जी कहते हैं, वो आज तुड़ाई कर रहे हैं। तो मैं उनके घर पे जा रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से हम लोग आड़ू की तुड़ाई करते हैं, कैसे इसकी पैकिंग करते हैं और कैसे इसको मार्केट सप्लाई करते हैं। और जो पहाड़ का आड़ू है ना, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट होता है, क्योंकि बहुत रसीला होता है। जब इसको हम लोग जैसे ही मुंह में बाइट लेते हैं ना, तो एकदम पिघल सा जाता है, इतना स्वाद रहता है इसमें। और पहाड़ी आड़ू का आप अगर जूस बना के पियेंगे वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसकी चटनी बहुत ही लाजवाब होती है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ते हैं और कैसे आगे इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से अपने बड़े सेठ जी के घर पे, जहाँ पे वो कर रहे हैं आड़ू की तुड़ाई। तो चलिए आपको भी ले चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उनके पास में बड़ा औचड़ है और बहुत सारा आड़ू उनका तैयार हुआ है। हमारे पास में आड़ू के कुछ ही पेड़ हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे इवन अभी तैयार नहीं है उस तरह से जितना उनके वहाँ तैयार हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सीधे वहीं ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि सबसे पहली फसल पहाड़ों में जो तैयार होती है किस प्रकार से उसको हम लोग तोड़ते हैं और कैसे उसको आगे हम लोग मार्केट सप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, बने रहेगा हमारे साथ में। तो हमारे पहाड़ों में आमतौर पे इस प्रकार के छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जो कि पहले छोटी पगडंडी हुआ करती थी, अभी जो है ये करीब 4 फीट चौड़े हो चुके हैं। सीमेंट कंक्रीट जिसे बोलते हैं सीसी, ये यहाँ पे हो चुका है इसमें। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आजकल तो देखो पहाड़ों में चारों तरफ फल ही फल दिखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है प्लम। देखिए इसके भी दाने बड़े हो चुके हैं और कुछ दिन में ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा और फिर इसको भी हम लोग तोड़ के मार्केट सप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ से। और ये हमारा रास्ता है जो पूरे गांव को कनेक्ट करता है अपने घर से। तो मैं लगभग ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ सेठ जी के बगीचे के पास में। और उससे पहले यहाँ पे देखिए पूरा आलू लगा है इस खेत में और आलू में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी। तो आलू के फूल भी ना देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं और इसमें छोटे छोटे फलियां भी लगती हैं जिसमें से बीज बनता है और उससे भी आलू को उगाया जा सकता है। दिखाता हूँ, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं इस तरह के बीज इसमें लगते हैं और इससे भी आलू को उगाया जा सकता है। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उससे भी आलू उगता है। तो ये दूसरा तरीका होता है आलू लगाने का। वैसे हम लोग तो पूरा आलू का दाना जो है उसको काट करके और एक आग उसमें रख करके उसको लगाते हैं। देखिए कितना सुंदर फूल है आलू का।
तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बगीचे में हमारे सेठ जी के। यहाँ देखिए आड़ू कितना सुंदर सा कलर आया इसमें। तो ये ऑलमोस्ट इसमें जो है ना दाने तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हम जब मार्केट भेजते हैं तो हल्का कच्चा हमें भेजना होता है, क्योंकि अगर हम एकदम पका हुआ भेजेंगे तो मार्केट में इसको कई दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट जाएगा, मंडी जाएगा, फिर मंडी में व्यापारी इसको खरीदेगा, वहाँ से फिर आगे जाएगा और फिर मार्केट में इसको कम से कम 5-6 दिन चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे भेजते हैं ताकि ये 5-6 दिन आराम से चल जाए। और गला हुआ होगा तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरा सड़ जाएगा, इसलिए उससे पहले हम लोग इसको इस प्रकार का माल देखते हैं, थोड़ा सा जो कि हल्का हार्डनेस जिसमें होगी उसी को भेजते हैं। ये देखिए पूरी तरह से ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है, पूरा भेजने लायक हो चुका है। तो पूरा ऑर्चर्ड है यहाँ पे आड़ू का, ये देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें लग रहे हैं दाने पूरा गुच्छे में। अभी जैसे जैसे इसकी छटाई होगी तो ये छोटे दाने भी बड़े होते जाएंगे, और जो गुच्छे में नहीं होगा वहाँ पे दाने बहुत अच्छे साइज के आ जाते हैं, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन एक ही दाने को मिलता है। ये देखिए कितना सुंदर, यह है पहाड़ी आड़ू 100% ऑर्गेनिक। और पहाड़ का जो आड़ू है ये पहली फसल है जो सबसे पहले यहाँ पे तैयार हो जाती है, इसके बाद सारे फल जो है ना वो तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये इस तरह से पूरा इसमें लगभग ये तोड़ने लायक हो चुका है। तो इसके बाद भी पूरा ऑर्चर्ड है, इसमें सारे पेड़ हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े दाने हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे सिंगल दाना है, इसलिए ये दाना कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे एक दाना होगा तो उसको पूरा न्यूट्रिशन एक ही दाने को मिलता है, इसलिए वो दाना बढ़ जाता है। अगर ये गुच्छे में होता ना तो इतने बड़े साइज के नहीं हो पाते। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर दाने, बहुत टेस्टी, उसको तो देख के मुँह में स्वाद आ रहा है, लेकिन मैं तोड़ के खाऊंगा बिल्कुल गला हुआ। यहाँ देखिए, ये देखिए कितना सारा फल है इस पेड़ में भी। ये है आड़ू जिसमें अभी छोटे छोटे दाने हैं, लेकिन ये जब छटाई होगी ना उसके बाद प्रॉपर इनको साइज भी अच्छा आ जाएगा। और यहाँ से ये देखिए, और इसके बाद ये पूरे पेड़ों में इस बार फल ज़्यादा है इनमें, इसलिए दानों का साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ये देखिए, और यहाँ से आगे देखिए पूरा ऑर्चर्ड है। तो ये इस तरह से आड़ू के पेड़ होते हैं, और इनमें पूरी साल भर में देख रेख करनी होती है, प्रूनिंग करनी होती है, उसके बाद जा कर के रिजल्ट निकलता है इस तरह का। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हर खेत में आपको दिखेंगे कुछ 10-15 फीट की डिस्टेंस में पौधे लगे हुए हैं आड़ू के। तो पूरा ऑर्चर्ड है हमारे सेठ जी का, जो उन्होंने पूरी मेहनत करके इसको बना रखा है। और धीरे धीरे अभी कुछ 15 दिन तक ये सीजन चलेगा आड़ू का, तो इसको डेली थोड़ा थोड़ा तोड़ करके चलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक खेत से दूसरे तीसरे खेत में पहुँच रहा हूँ, और फाइनली यहाँ पे पहुँचो जहाँ पे हमारे सेठ जी तुड़ाई कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको वो चढ़े हुए पेड़ में, क्योंकि इनको पेड़ में चढ़ के तोड़ना होता है। ये देखिए पूरा ऑर्चर्ड है आड़ू का। ये नीचे पेड़ है जिसमें सेठ जी चढ़े हुए हैं, नीचे भी कुछ फसल लगी है। ये है बीन, तो इसे मटर थी, मटर तोड़ के अब बीन लग चुकी है। यहाँ देखिए हमारे सेठ जी, ये हैं, आपको मिलाते हैं हमारे ताऊ जी, जिन्हें हम लोग बड़ा सेठ जी कहते हैं। अच्छा, बड़े सेठ जी। तो आज बड़े सेठ जी शुरुआत कर रहे हैं आड़ू की तुड़ाई की, ये देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े साइज के दाने में तोड़ता हूँ इसको। ये देखिए पूरे हथेली में आ रहा है। ये साइज और बढ़ेगा, हालांकि अभी तो पूरा हार्डनेस है इसमें, लेकिन ये मार्केट जाने के बाद पूरी तरह से खाने लायक हो जाता है। तो अभी हल्का सा हार्ड हम लोग यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि एकदम गला भेजने में नुकसान हो जाता है, इसलिए इस तरह के दाने तोड़े जाते हैं। लो सेठ जी, आपका इतना मैं फ़ायदा कर रहा हूँ मदद हो जाएगी आपकी। तो देखिए सेठ जी ने एक झोला पहले ही भर दिया है, मेरे आने से पहले वो पहुँच चुके थे। ये देखिए इस प्रकार से हम लोग ऐसे झोलों में तोड़ते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े दाने हैं, क्योंकि इसको छटाई करके ही हम लोग तोड़ते हैं। जो छोटे दाने हैं उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो बाद में फिर से बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए क्या दाना है, गजब। तो ये साइज होना चाहिए, अगर ऐसा साइज होगा ना तो उसको रेट भी अच्छा मिलता है। लेकिन हालांकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें पहचान इसकी होती है कि इसमें जो कलर है ना, ये पिंकिश कलर अगर आ जाएगा तो इसका मतलब होता है ये तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो देखिए पहाड़ों में सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। ये हमारी ताई जी, वो भी आ चुकी हैं और पेड़ में चढ़ करके
इस प्रकार से पेड़ों में चढ़ते हैं देखिए, और चढ़ करके पेड़ों से दानों को तोड़ा जाता है। ये देखिए, तो काफ़ी ऊंचाई तक इसमें पे चढ़ चुकी हैं ताई जी और दाने तोड़ रही हैं आड़ू के। तो अभी इसकी छटाई हो रही है, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है इसको छटाई करने में। एक एक दाने को तोड़ना होता है और जो दाना तैयार होता है उसी को तोड़ा जाता है। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल टुक्की में चढ़ चुकी हैं और तोड़ा जा रहा है आड़ू को। और यहाँ से सब इनको इकट्ठा करके फिर लेके चलते हैं अपने घर में और वहाँ पे इसकी पैकिंग की जाती है। देखिए ताई जी ये सारे दाने तोड़ के, और यहाँ पे ये रखा हुआ टब जिसमें सारे दानों को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर इनको लेके जाते हैं घर पे। वहाँ पे सारी इनकी सफाई की जाएगी और ग्रेडिंग की जाएगी। तो जो छोटे दाने होंगे उनको अलग और बड़े दानों को अलग, इस प्रकार से ग्रेडिंग करके इनको भेजा जाता है मार्केट के लिए। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर सा कलर आए हुए हैं। तो ये पहचान होती है इसकी, जो ये पिंकिश कलर दिख रहा है ये पहचान है इसकी पकने की। और हाथ से इसको दबाएंगे ना तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना इसको देख के मुंह में टेस्ट आ रहा है। ये देखिए हाथ से दबाने में दब रही है। देखिए फाइनली ये टब भर चुका है और इसको ताई जी लेके जा रही है घर पे। वहाँ पे इसको रखा जाएगा एक स्थान में और फिर इनकी ग्रेडिंग होगी और फिर इनको थोड़ा अलग से इनको पैक किया जाएगा, फिर सप्लाई किया जाएगा मार्केट के लिए। देखिए अभी मौजूद हूँ सेठ जी के बगीचे में और सेठ जी तुड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये आड़ू को खाने में, क्योंकि बहुत टेस्टी है और ये सबसे पहले तैयार होने वाला आड़ू है। मतलब अभी जो है हर जगह आड़ू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो ज़मीन है ये साउथ डायरेक्शन में, साउथ फेसिंग में है। तो साउथ फेसिंग में थोड़ा सा गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फसल हो जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये है हमारे पहाड़ का आड़ू। ये अभी हल्का सा कच्चा है लेकिन टेस्ट आ चुका है, मीठापन आ चुका है इसमें, और कुछ एक हफ्ते बाद तो अच्छी तरह से खाने लायक तैयार हो जाएगा। हालांकि जो ये मार्केट सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट भेजने में क्या होगा कि इसको 5-6 दिन चाहिए आगे कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। मार्केट में जाएगा, मंडी जाएगा, व्यापारी के पास जाएगा, उसके बाद फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर जो सामने इसको खरीदेगा उस तक पहुंचने में इसको 5-6 दिन लगेंगे। और 5-6 दिन में ही बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको हल्का सा हार्ड, हल्का सा कच्चा भेजते हैं। ये देखिए फिर से ताई जी आ चुकी है और ये एक ही पेड़ में दो लोग चढ़ के तोड़ रहे हैं आड़ू को। ये देखिए, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे आड़ू के पेड़ में चढ़ने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर होता है, लेकिन ताई जी लोग बता रहे हैं कि इसका पेड़ बहुत मजबूत होता है। तो दोनों लोग तुड़ाई कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो पहाड़ में जो काश्तकारी है ना, उसमें महिला और पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी होती है और इक्वली आप देख सकते हैं सबका पार्टिसिपेशन होता है हर चीज़ में। आप खेती में किसी भी फसल की बुआई से लेकर के तुड़ाई से लेकर के हर चीज़ में देख सकते हैं पहाड़ की महिलाएं इतना काम करती है। शहरों में तो महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ की तरह रहती हैं, लेकिन पहाड़ों में आप देखिए महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और पूरी काश्तकारी को, पूरे घर को संभालती हैं। ये देख सकते हैं इतनी मेहनत से पहाड़ों में काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑर्चर्ड है, यहाँ से तोड़ करके सारे जो फल हैं आड़ू के वो यहाँ पे लाए गए घर में। और हमारे ताऊ जी देखें यहाँ पे डिब्बा तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह का डिब्बा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बारदाना। ये इस तरह से आता है, देखो पहाड़ी फ्रेश फ्रूट, और इसको चिपकाया जाता है ये टेप से, सेलो टेप है, इससे चिपका करके इसको हम लोग तैयार करते हैं। और फिर इसमें फिलिंग की जाएगी और पूरा जब भर दिया जाएगा, भरने के बाद इसको फिर से चिपका करके हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं। देखिए इस प्रकार का ये डिब्बा हम लोग बनाते हैं, ये नीचे से इसको चिपकाया जा रहा है। और अब ये हो गया सीधा, ये देखिए। ये हार्ड जो है गत्ता काफ़ी हार्ड होता है इसका, मतलब काफ़ी मजबूत होता है। और इसके अंदर इसमें हम लोग करते हैं पैकिंग। तो डिब्बा चिपकाने के बाद देखिए इसमें अपनी फर्म लिखी जाती है, जो भेजने वाला है उसका नाम और जिसके पास ही भेजाना है। DDH मतलब ये जो आड़ती है जिसके पास भेजा जाएगा, और नीचे जो है
RPS, जो ये फर्म है रघुवीर सिंह पान सिंह, अपनी फर्म लिखी जाती है। तो ये पहचान होती है बॉक्स की, जो यहाँ से भेजी जाती है आरती के पास में। देखिए इस प्रकार से सारे डिब्बे चिपकाए जाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे ताऊ जी ने इतने सारे डिब्बे तैयार कर रखे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे है आड़ू, जो अभी तोड़ के लाए हैं, सब यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इसमें एक बाहर से ना कुछ रोएं जैसे होते हैं, बाल जैसे, और ये बहुत खुजली सी करते हैं। अगर आपके कहीं शरीर में लगा तो बहुत इचिंग करते हैं, इसलिए इसको धो के खाना चाहिए आलू को कभी भी खाते हैं तो। ये देख सकते हैं। देखिए फाइनली नंबर आता है इनकी पैकिंग का। तो यहाँ पे दो तरह के डिब्बे हैं। ये छोटा डिब्बा जिसे बोलते हैं हाफ केस, और एक है ये डिब्बा, ये है बड़ा फुल केस जिसे बोलते हैं, मतलब बड़ा डिब्बा। और इसमें जो है, इसमें लाइनिंग में लगेंगे दाने, और इसमें जो आता है डिब्बे में, बड़े डिब्बे में, इसमें पूरी गठ भर्ती में जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक और ख़ास चीज़ होती है जब हम डिब्बा पैक करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पिरूल। ये होती हैं चिड़ की निडल्स, पाइन निडल्स, और इनको हम लोग यहाँ पे नीचे से गत्ते के तौर में लगाते हैं। और इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि जो भी दाने इसमें हैं वो दाने पक जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आम के नीचे हमेशा गत्ता रखा जाता है, या कागज़ के छोटे छोटे पीसेस रखे जाते हैं उसको पकाने के लिए, या भूसा रखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग फल के नीचे यही पिरूल लगाते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी पैदा करता है। इसलिए जो भी कच्चे दाने होंगे इस बॉक्स में रह करके अंदर अंदर ही सारे पक जाएंगे। तो ये तरीका होता है यहाँ पे, ट्रेडिशनल तरीका है इनको पैकिंग करने का। तो इस प्रकार से इनमें दो लाइनें लगाई जाती हैं, क्योंकि ये लाइन वाली भर्ती होती है। तो इसमें एक नीचे लाइन लगती है, एक ऊपर लाइन लगती है। तो सारे सिमिलर साइज़ के दाने इसमें रखे जाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ग्रेडिंग का माल। तो ये माल ग्रेड हो रहा है तो पहले इस बॉक्स में जाएगा, और उसके बाद जो छोटे साइज के होंगे वो अलग बॉक्सेस में जाएंगे। तो ये अलग अलग बॉक्सेस के तैयार किए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे छांट करके, देख सकते हैं ताऊ जी छांट करके इसकी ग्रेडिंग करते हुए इसको फिलिंग कर रहे हैं। एक लाइन इसकी तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसमें दो लाइनें लगती हैं, सारा एक साइज का माल है इसमें। अब इसको जो है इस प्रकार से ये पेपर रख करके बंद कर दिया जाता है, और फिर इसमें ऊपर से लगाई जाएगी दूसरी लाइन। ये देख सकते हैं पेपर भी बिल्कुल अलग तरीके से लगाया जाए ताकि पूरा बंद हो जाए, और फिर इसी पेपर को फोल्ड करके ऊपर की लाइन भी बंद हो जाएगी। तो ये सेठ जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इसको फोल्ड करने के लिए, पेपर को उसी हिसाब से काट रखा है। तो इसमें हल्का सा पिरूल और रखा जा रहा है, ताकि दाने से दाना टकराएगा तो दाना खराब ना हो, इसलिए बीच में ये पिरूल गत्ते के रूप में रखा जा रहा है एक लाइन के ऊपर। क्योंकि अगर इसी के ऊपर से लाइन लगेगी ना तो दाने टकरा जाएंगे, और आड़ू जो होता है बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये माल खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए बीच में हल्का सा ही पिरूल की लेयर रखी जाती है। और फिर इसको पेपर से फोल्ड कर दिया। देखिए इस प्रकार से फिर से इसको फोल्ड कर दिया, और इसमें अब रखी जाएगी ऊपर से दूसरी लाइन। ये देखिए, तो सारे बड़े साइज के जितने भी दाने हैं वो इसमें रखे जाएंगे। तो ये अलग एक तरीका होता है इसकी पैकिंग का, वो तरीका भी हर किसी को नहीं पता है। तो सेठ जी तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अनुभव है। तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से पैकिंग करते हैं, और उनकी लाइन में ना बड़ा मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसमें एक डिज़ाइन बनता है ना, वो देख करके सामने वाला भी बड़ा खुश हो जाएगा, लेने वाला भी खुश हो जाएगा उसको देख करके। ये देखिए इस प्रकार से इसकी पैकिंग की जा रही है सेकेंड लेयर की। तो देखिए फाइनली ये बॉक्स पूरी तरह से रेडी है,
देखिए कितनी सुंदर इसकी लाइनिंग इसमें देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। तो हमारे ताऊजी ना बड़े एक्सपर्ट हैं पैकिंग में, स्पेशलिस्ट कह सकते हैं पैकिंग के उनको। ये कितना सुंदर डिजाइन इसमें बना रखा है। तो ये पैकिंग का ही इसमें मेन महत्व होता है, क्योंकि सामने जो देने वाला होगा ना वो पैकिंग देख करके ही इसका दाम लगाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला बॉक्स रेडी हो गया और ऐसे धीरे धीरे सारे बॉक्स को रेडी किया जाएगा और फिर इनको ऊपर से टेप मार करके इसमें जो इसकी फर्म है, मतलब जो इसकी वैरायटी है वो लिखी जाएगी और अपना जो मार्किंग है, मतलब जो अपनी फर्म है जिस नाम से हम भेजते हैं और जिसके लिए भेजते हैं, वो दोनों चीज़ें इसमें रखी जाती हैं ताकि इजीली वहाँ पे पहुँच जाए और पहचान हो जाए कि किसका माल यहाँ पहुँचा हुआ है। तो देखिए ये बॉक्स रेडी है कम्प्लीटली। तो इस प्रकार से इसको पूरा प्रेस करके दबा करके चिपकाया जाता है ताकि जो दाने हैं वो अपने प्रॉपर दानों में प्रेशर ना पड़े, इसलिए इनको इस प्रकार से दबाते हैं और पूरी तरह से इसको चिपकाया जाएगा ताकि डिब्बा खुले ना। ये देखिए इस प्रकार से इसको चिपकाया जा रहा है, घुटनों के बल से थोड़ा सा डिब्बे में प्रेशर दे करके, ताकि बीच में स्पेस ज़्यादा गैप ना रह जाए और डिब्बा खुले ना। इस प्रकार से इसको इस सेलो टेप से चिपकाते हैं। तो इस बॉक्स में करीब 8 से 10 किलो वज़न होगा। तो और सारे एक साइज़ के दाने हैं इसमें। तो सबसे अच्छा जो फ़ायदा है इसमें यह है कि पूरे आपको एक साइज़ के दाने मिलेंगे और बाकी जो है दूसरे बॉक्स होते हैं उसमें अलग तरह की भर्ती हुई, क्योंकि इसमें ग्रेडिंग का माल होगा, कुछ छोटा माल कुछ बड़ा माल। तो जो बड़ा माल है वो इस बॉक्स में आ गया, बाकी जो छोटे साइज़ के दाने होंगे वो अलग से बॉक्स में चले जाएंगे। तो फाइनली इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा जाता है। ये टॉप है, मतलब बॉक्स की टॉप साइड है जहाँ से इसको खोला जाएगा। नहीं तो क्या डिब्बा दोनों साइड से सेम होता है, तो अगर उल्टा खुल गया तो नीचे जो है अलग रहेगा उसका। तो इसलिए इसको ऊपर जो टॉप है वो इसमें लिखा जाता है और बाकी जो आड़ू की वैरायटी है वो इसमें लिखी जा रही है। आड़ू की जो वैरायटी है आड़ू अर्ली, लाइन में भर्ती हुई है इसकी। तो ये रेड जोन अर्ली वैरायटी है। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरे बॉक्स की तैयारी हो रही है, दूसरा बॉक्स पैक किया जा रहा है। ये अलग तरह का बॉक्स है जिसे फुल केस कह सकते हैं। तो इसमें जो छोटे दाने हैं छोटे साइज के वो इसमें रखे जा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े दाने हैं उसको तो अलग केस में रख दिया, हाफ केस में। यहाँ पे ये छोटे दाने इसमें सारे रखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी पैकिंग होती है। इसमें कोई लाइन नहीं बनाई जा रही है, इसमें पूरी गट भर्ती होती है, मतलब पूरा ऐसे ही डाल दिया जाएगा। हालांकि इसको पूरा कॉम्पैक्ट किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से इसकी भर्ती होती है। तो ये अलग अलग तरह के बॉक्सेस होते हैं और जिसको जैसा माल चाहिए वैसा मार्केट से इसको ले सकते हैं। तो आमतौर पर पहाड़ों से हम लोगों को सप्लाई करना पड़ता है यहाँ से हल्द्वानी के लिए, हल्द्वानी से फिर आगे ये मार्केट में पहुँचता है। लेकिन अगर कोई यहाँ से डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो पहाड़ों से भी आप परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे काश्तकार से अगर आप कांटेक्ट करके लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, काफ़ी अच्छा माल मिलेगा, क्वालिटी माल मिलेगा और कम पैसे में आपको माल मिल जाएगा। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। पहाड़ों में आजकल जो है धीरे धीरे फ्रूट्स तैयार हो रहे हैं। तो ये है गट भर्ती का माल, जिसमें पूरा मिक्स रहेगा, छोटा बड़ा सारा, और जो एक पूरा ग्रेडिंग का बड़े साइज का है वो अलग से बॉक्स में हमने रख दिया है। तो फाइनली ये देख सकते हैं ये गट भर्ती का बॉक्स भी तैयार है। तो इसमें छोटे बड़े सारे दाने इसमें मिक्स्ड हैं, लेकिन जो मेन बड़े साइज का है वो अलग से है। तो ये अलग अलग बॉक्स के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो इसमें कुछ 10 से 12 की जो वजन आएगा 10 से 12 किलो का, और जो दूसरा बॉक्स है जो छोटा बॉक्स है उसमें कुछ 8 किलो की समथिंग माल इस वाले में होगा, क्योंकि इसमें बड़े साइज के दाने हैं सारे। तो इस प्रकार से इसमें भी ऊपर से एक हल्का सा पेपर रख करके इसको भी इस तरह से चिपका लिया जाता है और फिर जितने होंगे उसमें उनकी अपनी पूरी फर्म लिखी जाएगी और पूरा वैरायटी का नाम लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो ये तरीका होता है यहाँ पे। और आजकल के दिन जो है पूरी मेहनत भरे दिन होते हैं, क्योंकि सीज़न टाइम है, फ्रूट सीजन टाइम जिसे कहते हैं।
तो आजकल सारे फल लगभग तैयार होने स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहला फल है जो आड़ू, पहाड़ी जो फल कह सकते हैं पहाड़ी फ्रूट्स में, उसमें सबसे पहले आड़ू तैयार होता है और ये आड़ू की अर्ली वैरायटी है। और उसके बाद धीरे धीरे पुलम आएगा, खुमानी आएगी, फिर आएगा सेव और नाशपाती। तो ये सारे फल एक एक करके धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो देखिए ये बॉक्स भी तैयार है और अब इसमें इस बॉक्स का जो है वैरायटी का नाम लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग इसको पैकिंग करते हैं पहाड़ों से। तो देखिए ये धीरे धीरे करके सारे बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं और सारे अभी जितने लाइन मान हैं वो इस बॉक्स में रखे जाएंगे और जो गढ़ भर्ती माने हैं वो इस बॉक्स में रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से सारा माल तैयार किया जाएगा। देखिए बहुत सारा माल अभी यहाँ पे है और बहुत सारे बॉक्सेस अभी भरे जाने हैं। तो ये सब सारे भरे जाएंगे, उसके बाद सबको पैकिंग करके फिर यहाँ से प्रोसेस होगी इसको रोड तक पहुँचाने की, क्योंकि यहाँ से रोड में पहुँचाना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसको रोड में पहुँचाया जाएगा और फिर वहाँ पे ट्रक आता है, उसमें इसको लोड करके हल्द्वानी मार्केट मंडी के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। और देखिए हमारे सेठ जी भी लगे हैं, तो ये पूरा इनको समय लगेगा इसको पैकिंग करने में, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत बारीकी का काम होता है पैकिंग का। तो करीब 4-5 घंटे लगेंगे इस माल को तैयार करने में। और ताई जी अभी भी गई हुई है इसको तोड़ने के लिए, और जितना माल इकट्ठा होगा उसको सारा कुछ पैक करके फिर इसको रोड में ही पहुँचाना होता है। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा ये हाफ केस भी तैयार हो गया है। इसे भी देखिए कितनी बेहतरीन लाइन है और दानों का साइज़ देखिए पूरा प्रॉपर एक साइज़ के दाने। इस प्रकार से इनकी पैकिंग की जा रही है। देखिए बहुत मेहनत वाला काम है और काश्तकारी ना बहुत मेहनत से होती है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसमें काफ़ी बारीकियाँ होती हैं। तो देखिए ताऊ जी इसको पैक कर रहे हैं और इस प्रकार से इसमें हल्का सा एक पेपर रख कर के इसको चिपकाया जाएगा। तो इस प्रकार से सारे बॉक्सेस तैयार किए जाएंगे और फिर इनको यहाँ से पहुँचाया जाएगा रोड में। और ये ताऊ जी का घर है ना, यहाँ से रोड की दूरी भी कुछ मेरे ख्याल से 350 मीटर दूर है, 350-400 मीटर दूर। तो 400 मीटर यहाँ से पीठ में या सिर में ढो करके लेके जाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और फिर वहाँ पर से ये जाएगा मंडी में। और ये जो आड़ू की फसल है इसी पे पूरी काश्तकारी निर्भर करती है, क्योंकि आड़ू है फल में देख सकते हैं आड़ू, पुलम्स और खुमानी, नाशपाती और साथ ही साथ में सेव। तो ये है ना, ये किसी के पास कोई आड़ू ज़्यादा है, किसी के पास पुलम ज़्यादा है, किसी के पास सेव ज़्यादा होता है और कुछ इसमें होती हैं जैसे सब्जियां, आलू है और मटर है। तो टोटल जो काश्तकारी है ना पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर करती है। तो जैसी फसल होगी उसी के हिसाब से काश्तकारों का जीवन चलता है। तो अभी मैं मौजूद हूँ अपने ताऊ जी लोगों के घर में, क्योंकि मैं आया था यहाँ पर आड़ू की जो फसल है उसकी तुड़ाई और पैकिंग वो सब देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में ये सब कार्य किए जाते हैं। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारे काम में और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग और साथ ही साथ में बहुत टेक्निकल काम भी कह सकते हैं। क्योंकि इसकी जो पैकिंग होती है ना, हर कोई उसकी पैकिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें हर दाने का साइज़ देखना होता है और प्रॉपर एक लाइन उसमें बननी चाहिए ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और देखने वाला जो लेने वाला होगा वो भी जब उसमें देखेगा कि हाँ लाइन अच्छी बनी है तो उसको देख करके ही वो आगे उसके दाम लगाता है। और फिर इसकी तुड़ाई में भी ग्रेडिंग करके तुड़ाई करनी होती है, छांट करके, क्योंकि एक साथ सारे दाने नहीं तोड़ सकते, क्योंकि छोटे बड़े होते हैं, कच्चे पक्के होते हैं। तो जो बड़े होते हैं, जो पक्के दाने होते हैं, कलर जिसमें आया होता है उसी को तोड़ा जाता है। तो सारी चीज़ें ना बहुत टेक्निकल होती हैं और बहुत मेहनत से सारे काम किए जाते हैं। तो पहाड़ों में हर व्यक्ति आजकल ना इस प्रकार से फलों की तुड़ाई में और इनकी पैकिंग में इसी में लगता है, क्योंकि इसे बोलते हैं फ्रूट सीजन, फलों का सीजन। तो देखिए यहाँ पे अभी भी पैकिंग चल रही है और एक एक करके सारे बॉक्सेस तैयार किए जा रहे हैं। फिर इनको यहाँ से पहुँचाया जाएगा रोड में, और वो अपने आप में एक बहुत मेहनत भरा काम होता है यहाँ से रोड तक पहुँचाना किसी भी फल को। तो देखिए फिलहाल पैकिंग तो यहाँ पर हो रही है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से इसको रोड में पहुँचाते हैं यहाँ से। तो वो दोपहर में किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है पैकिंग हो जाएगी, उसके बाद दोपहर में जब सारे बॉक्सेस पैक हो जाएंगे, उनके नंबर उसमें लिख दिए जाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर इसको रोड तक पहुँचाया जाएगा। तो देखिए सारे डिब्बे पैक होने के बाद में ताई जी लोग इसको पहुंचा रहे रोड में। देखिए कितनी मेहनत का काम होता है, पहाड़ों में सिर पे सारा बोझ ढोना होता है और यहाँ से इसको लेके जा रहे हैं रोड में, जहाँ से गाड़ी में इसको लोड किया जाएगा। तो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, इतना सारा वजन लेकर के चलना होता है। तो महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है पहाड़ों में,
देखिए ताई जी जा रही है और पीछे से ताऊ जी भी आ रहे हैं। देखिए ताऊ जी भी आ चुके हैं, आगे आगे ताई जी चल रही है, पीछे ताऊ जी। तो इस प्रकार से देखिए पहाड़ों में महिलाएं सिर में ढोती हैं और पुरुष जो होते हैं इस प्रकार से पीठ के सहारे और सिर के सहारे इसको ढोते हैं। 1 2 3 4 4 डिब्बे, मतलब 40 से 45 किलो का वजन अभी देखिए ताऊ जी यहाँ से लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी दूर पड़ता है उनके घर से, करीब 450 मीटर की 450 500 मीटर की डिस्टेंस और चढ़ाई वाला रास्ता है और यहाँ से पहुँचाना होता है रोड में। अब सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से लगे हैं तोड़ने में और उसके बाद इसको रोड में पहुँचाना बहुत ही टफ काम होता है। तो ये देखिए आज किरण ने भी आड़ू बना रखा है और 4 डिब्बे सिर में रख करके किरण यहाँ से जा रही है रोड के लिए। देखिए कितनी मेहनत करती है पहाड़ की महिला, ये आप देख सकते हैं। 4 डिब्बे मतलब 40 किलो वजन सिर में रखा हुआ है और यहाँ से रोड में इसको पहुँचाना होता है। रोड में ट्रक आता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको मंडी में पहुँचाया जाता है। ये देख सकते हैं कितना मेहनत का काम होता है पहाड़ों में। कि हमारे सेठ जी आ रहे हैं बाजार से आटा लेकर के। देखिए पीठ में 50 किलो का बोरा। सेठ जी बैठो यार, कहाँ से लेके आए? देखिए 50 किलो का बोरा है, सेठ जी पीठ में लेके आ रहे हैं और सिर के सहारे। तो पहाड़ में आमतौर पे ना इसी तरह से पीठ और सर का सहारा लेकर के काम किया जाता है। तो इतनी मेहनत करनी होती है हर चीज़ को घर तक लाने में। जैसे भी फल को लेके जा रहे थे रोड में ना, उसी प्रकार से देखिए ये आटा और राशन वगैरह वो भी घर में लाया जाता है और इस प्रकार से पीठ में सिर में ढो करके लाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। और ये पहली फसल जो अभी तैयार हुई है फ्रूट सीजन की, फलों के सीजन की, तो आड़ू जो है अभी तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और सभी लोग इसको धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट भेजने के लिए, सप्लाई करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट जो मंडी है वो है हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी ही यहाँ से भेजना होता है। बाकी कई लोग मुंबई सप्लाई करते हैं, दिल्ली सप्लाई करते हैं, तो अलग अलग तरीके का माल वहाँ पर जाता है। तो जिसकी जैसी कॉन्टैक्ट्स हैं उस हिसाब से लोग भेजते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग वो हल्द्वानी ये माल को सप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर आगे जो व्यापारी हैं वो लेके जाते हैं और फिर ये मार्केट में या फिर कह सकते हैं बाजार में जो मिलता है हमें, आमतौर पर हम लोग जो ठेले वालों से खरीदते हैं या दुकान से खरीदते हैं, वहाँ पे उपलब्ध होता है। तो अगर कहीं आप पहाड़ों में घूमने आते हैं, डायरेक्टली फार्मर से आपको अगर आड़ू मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छे दाम में मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का माल मिल जाएगा और फ्रेश माल मिल जाएगा। और पहाड़ों का जो आड़ू है ना, एकदम फ्रेश और अल्टीमेट फ्रेश इसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ में 100% ऑर्गेनिक ये पीच होता है, क्योंकि यहाँ पे बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के इसको उगाया जाता है और नेचुरल जो बायो कंपोस्ट है, जिसे जैविक खाद कहते हैं, उसके द्वारा ही इसको उगाया जाता है। इसलिए इसका स्वाद बेहद और लाजवाब होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।